Good morning, student. Today we will discuss our 10th lesson, the sermon at Banaras. So let's start it. Before you read, activity based है बेटा ये. Use a dictionary or ask for your teacher's help as you discuss the following questions in groups. यहाँ पर कुछ डिक्शनरी के माध्यम से या आपके टीचर की सहायता से आप ग्रुप में बैठकर कुछ डिस्कस कर सकते हो क्वेश्चंस को जो नीचे दिए गए हैं। तो वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं? व्हाट इज ए सरमन? आखिर एक प्रवचन क्या है? प्रवचन एक आपने देखा होगा कि कोई साधु संत बहुत सारे व्यक्ति जिसके पास बैठे होते हैं और वो उनको आत्मा और परमात्मा के बारे में बताता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी है और उन दुखों का क्या कारण है कि आखिर व्यक्ति दुखी क्यों होता है, मरने के बाद व्यक्ति क्या करता है। इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह का जो संदेश है, वो संदेश जो एक व्यक्ति विशेष को शांति प्रदान करने वाले होते हैं, उनको सरमन कहते हैं। इज इट डिफरेंट फ्रॉम ए लेक्चर और ए टॉक? क्या ये किसी लेक्चर से या कोई किसी अन्य टॉक से अलग है? किसी अन्य प्रकार की बातचीत से अलग है कि एक लेक्चर जो क्लास के दौरान दिया जाता है या कोई बातचीत, सामान्य बातचीत, क्या उन सभी से ये सरमन प्रवचन अलग होता है? कैन दिस वर्ड बी आल्सो बी यूज्ड इन ए नेगेटिव वे? क्या इस शब्द का प्रयोग नेगेटिव तरीके से भी किया जा सकता है और एज ए जोक या जोक के रूप में भी किया जा सकता है। एज इन, जैसे कि इसमें दर्शाया भी गया है, एक सेंटेंस दिया गया है इसमें, क्या दिया गया है? एज इन माई मदर सरमन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम। कि जैसे कि मेरे समय पर पूरा काम करने के दौरान मेरी माँ के द्वारा दिया गया प्रवचन। यानी जब हम कोई हमारे काम करने में किसी प्रकार की गलती जब हम कर देते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें समझाने की कोशिश करते हैं और हम उस पर बातचीत पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं और जोकवश हम उसको प्रवचन भी बोलते हैं और ये नेगेटिव तरीके से बोलते हैं, एक जोक के तौर पर बोलते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। यहाँ पर कुछ मीनिंग दिए गए हैं, उनके वर्ड के मीनिंग ढूंढने हैं। एंड फ्रेजेस दिए गए हैं गिवन इन द बॉक्स। और क्या क्या है? एफ्लिक्टेड विद, जिसका मतलब होता है पीड़ित होना। बी कंपोज्ड, रचना बनना, रचना करना, कोई नई चीज इन्वेंट करना। डिसोलेशन, तबाह करना। लेमेंटेशन, अफसोस। प्रोक्योर, खरीद। टू बी सब्जेक्ट टू, विषय होना। जैसे ऑल men आर द सब्जेक्ट टू डेथ। हैव यू हर्ड ऑफ द सरमन ऑन द माउंट? और तीसरे नंबर पर जो बताया गया है कि क्या आपने ये सुना है कि कोई प्रवचन माउंट पर दिया गया है, यानी पर्वतों पर बैठकर दिया गया है। Who डिलीवर्ड इट? आखिर ये इसकी खोज किसने की थी, किसने शुरू किया था ये? Who do you think delivered a sermon at बनारस? क्या आप क्या सोचते हैं बनारस में प्रवचन किसने दिया? तो शुरू करते हैं अब। गौतम बुद्धा 563 BC to 483 BC। गौतम बुद्धा जिसका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था और डेथ 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि यहाँ पर ये जो लिखा गया है, ये जो डेट दी गई है,
ये गलत है, यानी 483 पहले आना था और 563 बाद में आना था। लेकिन यहाँ पर BC दिया गया है, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, और उस समय ये जो ईयर चलते थे ये नेगेटिव में चलते थे। बिगिन लाइफ एज ए प्रिंस, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की शुरुआत एक राजकुमार के तौर पर की थी, नेम्ड सिद्धार्थ गौतमा, जिसका नाम सिद्धार्थ गौतमा था, इन नॉर्थन इंडिया, और उसका जन्म नॉर्थन इंडिया में हुआ था, उत्तरी भारत में हुआ था। यानी हालांकि जो रियलिटी है, रियलिटी में जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और ये जो लुम्बिनी है ये नेपाल का पार्ट है। और इसके पिता, जिसका नाम सुशोधन था, वो शाक्य वंश के राजा थे। एट 12, और इसके जन्म से संबंधित पहले आपको कुछ और भी बताते हैं कि जब ये केवल 7 दिन का था तो इसकी माँ की डेथ हो गई थी, और इसकी सौतेली माँ ने इसका पालन पोषण किया गया था, जिसका नाम गौतमी था, और इसी के कारण इसका नाम गौतम पड़ा। एट 12 साल की उम्र में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू स्क्रेट स्क्रिप्चर, और 12 साल की उम्र में इसे पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई कौन सी, पवित्र ग्रंथों को का अध्ययन करने के लिए इंडिया में भेज दिया गया। एंड 4 years लेटर, और 4 साल बाद यानी 16 साल की उम्र में ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस, तो वो अपने घर पर लौट गया और वहाँ पर उसने एक राजकुमारी से शादी कर ली। आपके लिए बताएं, यहाँ पर उस राजकुमारी का नाम यशोधरा था। दे हैड ए सन, उनका एक लड़का भी हुआ, और उस लड़के का नाम राहुल रखा गया था। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी, और 10 साल बड़े राजसी ठाट बाट के साथ इसने जीवन जिया। एट अबाउट द एज ऑफ 25, और 25 साल की उम्र तक, द प्रिंस, ये राजकुमार, हियर तो फॉर शिल्डेड फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ द वर्ल्ड, और 25 साल की उम्र तक गौतम बुद्ध को संसार में जितने भी दुख हैं उन दुखों से दूर रखा गया। शिल्डेड मीन्स दूर रखा गया। वाइल आउट हंटिंग चेंज्ड अपॉन a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms, कि लेकिन फिर ये एक हंटिंग ट्रिप पर जा रहा था, तो उस दौरान इसने 4 दृश्य देखे, और ये 4 दृश्य, इन 4 दृश्यों ने उसके जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया था। और ये दृश्य क्या क्या थे? उसने एक बूढ़े व्यक्ति को बीमार व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक दाह संस्कार यानी एक मरे हुए व्यक्ति की डेड बॉडी को ले जाते हुए देखा, और अंत में उसने एक भिक्षु को देखा जो भीख मांग रहा था। और जो आपके लिए यहाँ पर बताएं, जो ये गौतम बुद्ध था, जिस रथ में वो जा रहा था उस रथ का सारथी चन्ना था, चन्ना नाम था उसका। दीज साइड सो मूव्ड हिम, और इन दृश्यों ने उसको बहुत टोटली बदल दिया था। दैट ही एट वंस बिकम ए बेगर, और इन दृश्यों को देखकर तुरंत ही वो भिक्षुक बन गया था, भिखारी बन गया था। एंड वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, और संसार में निकल पड़ा था। टू सीक इनलाइटमेंट कंसर्निंग द सोरोज, उन दुखों के कारणों को जानने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, ही हैड विटनेस्ड, जिनका वो गवा रहा था। यानी ये जो 4 दृश्य देखे थे, उसने इन चारों व्यक्तियों के दुखों का कारण जानने के लिए उसने संसार में भ्रमण करना शुरू कर दिया था।
ही वंडर्ड फॉर 7 years, वो 7 साल तक घूमता फिरता रहा। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए फिग ट्री, और अंततः वो फिग ट्री के यानी जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे बैठ जाता है। वेयर ही वोव्ड टू स्टे, जहाँ पर वो शपथ लेता है कि वो जब तक वहीं पर बैठा रहेगा अनटिल इनलाइटमेंट केम, जब तक कि उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता है। इनलाइटमेंट इनलाइटनमेंट आफ्टर 7 days, और उसे ज्ञान प्राप्त होता है 7 दिन बाद। ही रीनेम्ड द ट्री द बो ट्री, और उसने ये जो बरगद का पेड़ था उसका नाम उसने बो ट्री कहा। ट्री ऑफ विजडम, यानी जिसका मतलब था बुद्धिमत्ता का वृक्ष। एंड बिगेन टू टीच, और उसने सिखाना शुरू कर दिया। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, यानी महात्मा बुद्ध ने जिस चीज़ की प्राप्ति हुई थी, जो उसने सीखा था, उन विचारों को उसने दूसरों को सिखाना, दूसरों को शेयर करना उसने शुरू कर दिया था। एट दैट पॉइंट ही बिकम नॉन एज द बुद्धा, और इसी पॉइंट के साथ उसे द बुद्धा के नाम से जाना गया, जिसका मतलब होता है द अवेकन्ड, यानी जागृत, या द इनलाइटमेंट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, सब कुछ समझ लिया हो। द बुद्धा पर्च्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, और महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला प्रवचन था वो बनारस नामक शहर में दिया था। मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेज, एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो गंगा नदी के पवित्र तट पर बसा हुआ है। दैट सरमन हैड बीन प्रिजर्व्ड, और इस सरमन को प्रिजर्व कर लिया गया, संरक्षित कर लिया गया। और वैसे आपके लिए बताएं, ये जो प्रवचन दिया गया था ये उन्हीं 5 व्यक्तियों को दिया गया था जिन 5 व्यक्तियों को पहले कभी महात्मा बुद्ध ने अपना गुरु माना था। एंड इज गिवन हियर, और वहाँ वो आज भी दिया जा रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट द इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, और इसमें ये छपा था, यह जीवन के दुरूह कष्ट के बारे में बुद्ध के ज्ञान को दर्शाता है। इंस्क्रूटेबल मीन्स रहस्य,